हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में धार्मिक आंदोलन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे, तो इसको ध्यान से जब देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी काशी। कहाँ हुआ था? तो जो है वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन। बी वैशाली यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। तो कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। तो डी वसुमित्र यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी? ए कनिष्क, बी वसुमित्र, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी। ठीक है, कनिष्क यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ए कनिष्क, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। डी अशोक यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? ए मध्यम, बी रक्षित, सी धर्म रक्षित, डी महादेव। तो महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय के क्षेत्र में मध्यम गया था। कौन गया था? मध्यम। ए मध्यम यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर और डी राजगृह। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है कश्मीर में आयोजित हुई थी, तो यहाँ पे सी कश्मीर करेक्ट होगा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, डी पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह में स्थित है, सी राजगृह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? ए अशोक के अभिलेख में, पहला मतलब अशोक के अभिलेख में, दूसरा दीपवंश, तीसरा महावंश, चौथा दिव्यावदान। कूट के आधार पे यहाँ पे जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो जो दीपवंश है और महावंश, दीपवंश और महावंश के स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति के होने का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दीपवंश और महावंश ये सही है, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? ए माध्यमिका और योगाचर, बी है विज्ञानवाद और स्थविरवाद, सी है महासंघिक और थेरवाद, डी है आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। तो महायान बौद्ध मत की जो दो दार्शनिक शाखाएं हैं वो माध्यमिका और योगाचार महायान बौद्ध मत से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परबन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो ए संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परबन नामक समारोह जो आयोजित किया जाता था वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर के रूप में मनाया जाता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है वो है देवी देवताओं की पूजा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट। कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, ए माध्यिका और योगाचर, बी विज्ञानवाद और स्थविरवाद और सी महासंघिक और थेरवाद, डी आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। तो कनिष्क के समय जो है
बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों महासंघिक और थेरवाद में विभक्त हो गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? ए थेरवाद, बी हीनयान, सी महायान, डी वज्रयान। तो बौद्ध धर्म में वज्रयान जो था उसका उद्भव 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। तो डी वज्रयान यहाँ पे करेक्ट है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी कनिष्क। तो बौद्ध धर्म के महायान की जो शाखा थी औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? ए क्रकुचंद, बी अमिताभ, सी मैत्रेय, डी कनक मुनि। तो महायान बौद्ध धर्म में जो है भावी बुद्ध मैत्रेय को माना गया है। सी मैत्रेय यहाँ पे करेक्ट है। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? ए बोध गया, बी राजगृह, श्री श्रावस्ती, डी वैशाली। तो महासांघिक संप्रदाय का उदय जो है वैशाली में हुआ था। डी वैशाली। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी मोगली पुत्र तिस्स, डी नागार्जुन। तो नागार्जुन जो था वो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। डी नागार्जुन यहाँ पे करेक्ट होगा। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी दिगंबर। तो विशुद्धिमग्ग जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। विशुद्धिमग्ग एक पुस्तक है जो कि हीनयान धर्म से संबंधित है। ये हीनयान यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? ए असंग, बी दिंगनाग, सी नागार्जुन, डी वसुबंधु। तो शून्यवाद के व्याख्याकार जो है नागार्जुन थे। तो सी नागार्जुन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था? ए भद्रबाहु, बी पार्श्वनाथ, सी शीलभद्र, डी नागार्जुन। तो माध्यमिका दर्शन का प्रणेता जो था वो था नागार्जुन। डी नागार्जुन करेक्ट होगा। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? ए शांतरक्षित, बी पद्मसंभव, सी धर्मरक्ष, डी कुमारजीव। तो पद्मसंभव ने जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी। बी पद्मसंभव करेक्ट होगा। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद, डी अश्वघोष। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो बौद्ध दार्शनिक थे वो नागार्जुन थे। ए नागार्जुन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा के बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? ए व्रजयान, सी वज्रयान, सी महायान, डी हीनयान। तो महायान जो है भारतीय सीमा से बाहर प्राथमिक रूप से बौद्ध शाखा के धर्म के प्रचार के लिए उत्तरदायी था। सी महायान करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? ए मातंगी, बी योगिनी, सी डाकिनी, डी तारा। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। डी तारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन है ए कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। इसका कारण आर दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कोड के आधार पे यहाँ पे सही आंसर का देना है। तो यहाँ पे जो कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ए थेरवाद, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी यंत्रयान। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की जो है थेरवाद शाखा जो है सबसे प्रभावशाली थी। ए थेरवाद करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो जन्म जो है, जन्म का कोड जो है वो है कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र से संबंधित है। महाबोधि
बोधि वृक्ष से संबंधित है और त्याग जो है घोड़ा से संबंधित है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? ए सर्वास्तिक, बी सैद्धांतिक, सी वैभाषिक और डी शून्यवादी। तो सर्वास्तिक जो बौद्ध धर्म की शाखा है उसको अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल की मान्यता दी गई। ए सर्वास्तिक यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, ए है शाक्य कपिलवस्तु, बी है कोलीय रामग्राम, सी है कालाम अल्पकल्प, डी है मल्ल कुशीनगर। तो यहाँ पे जो कालाम अल्पकल्प है ये युग्म सही है, तो इसी को हम क्लिक करेंगे, कालाम अल्पकल्प। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दिए गए हैं। इनको कूट के आधार पे सही उत्तर का इसमें चयन करना है मैच करने के बाद। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, तो ए का जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति इनको जो है सारनाथ में हुई थी, नहीं ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी, बी का दूसरा होगा। और प्रथम प्रवचन इन्होंने जो है सारनाथ में दिया था और निधन उनका जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ए बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, इसका कारण आर दिया हुआ है, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ए है, ए और आर दोनों तथ्य सही हैं, परंतु ए और जो है आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन कह रहा है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे जो है बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, इसीलिए जो है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था, ये सही है। तो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए सही है गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, इसका कारण था श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। इसका सही उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कथन है सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, इसका कारण दिया हुआ श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है, किंतु ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? ए सिंगली परंपरा, महावंश और दीपवंश, बी चीनी परंपरा कैंटन, सी भारतीय बौद्ध साहित्य अवदान साहित्य, और डी तिब्बती परंपरा इतिहासकार तारानाथ। तो यहाँ पे जो है सिंगली परंपरा, महावंश, दीपवंश जो है भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए सिंगली परंपरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? ए अहिंसा, बी स्त्रियों का संघ में प्रवेश, सी वैश्य वर्ग का समर्थन, डी कठोर तप में विश्वास। तो बौद्ध और जैन धर्म में जो समानता नहीं है वो ये है कि कठोर तप में विश्वास। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? पहला, तप और भोग के प्रति अति का परिहार, दूसरा वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध,
निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था है और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, मतलब कि दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास करते हैं ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म ये विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी देवी पाटन। तो उत्तर प्रदेश में जो है बौद्ध और जैनियों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो है कौशाम्बी, बी कौशाम्बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की, डी शिव की। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो थी बुद्ध की, सी बुद्ध करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है ए केवल हिंदू धर्म, बी हिंदू धर्म एवं जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, डी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो पुनर्जन्म के विश्वास की स्वीकृति जो है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों में मिलती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है ए हिंदू मंदिरों के निर्माण के कारण, बी हाथी दांत के काम हेतु, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध है वो है बुद्ध प्रतिमा के लिए, डी बुद्ध प्रतिमा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है ए भार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, बी भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, सी बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः उनका जीवन संक्रमणशील है, डी इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करेक्ट होगा। तो हम लोग ऑप्शन बी को यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य मिला है ए भरहुत, बी मथुरा, सी सांची, डी अमरावती। तो मथुरा में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बी मथुरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी ए जैन धर्म ने, बी बौद्ध धर्म ने, सी आजीविका ने, डी वैदिक धर्म ने। तो मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी थी, बी बौद्ध धर्म। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी वर्धन काल से, डी राजपूत काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा जो है गुप्त काल से संबंधित है, बी गुप्त काल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी, बी कुषाण काल करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ ए अशोक, बी कनिष्क, सी बुद्ध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। यहाँ पे जो है कनिष्क राजा के युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया, बी कनिष्क यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है ए मिलिंदपन में, बी मध्यम निकाय में, सी महापरिनिब्बाण सूत्र में, डी ज्ञान प्रस्थान सूत्र में। तो स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल
पहला है बुद्ध के महापरिनिर्वाण अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरा, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। तीसरा है विशाल गुलासमों का पर उत्तीर्ण अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम गंगा अवतरण। उपर्युक्त युग्मों के आधार पर सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन बुद्ध के महापरिनिर्वाण अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, पहला ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन विशाल गोलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम गंगा अवतरण, ये ऑप्शन सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बौद्ध साहित्य परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल अवस्थान, पहला है टाबो मठ और मंदिर संकुल स्फीति घाटी। दूसरा है लोत्सव लाखांग मंदिर नक्को जंस्कार घाटी। तीसरा है अलची मंदिर संकुल लद्दाख। उपर्युक्त युग्म के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है टाबो मठ और मंदिर संकुल स्फीति घाटी और अलची मंदिर संकुल लद्दाख जो है युग्म सही है, पहला और तीसरा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। पहला ए है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अनेकों विहार कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी चैत्य गुफा के दूर के हिस्से का स्तूप होता है जबकि विहार गुफा के अच्छी कक्ष का होता है। डी दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है कि चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी महिपाल। तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल था, सी धर्मपाल करेक्ट होगा। निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है। ए पहला विहार, दूसरा मठ, तीसरा बसंती, चौथा मंडप। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है विहार, मठ और बसदी जो है इनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रम से है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। कहाँ पे है। तो ये जो है राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजगीर, सी राजगीर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ए सारनाथ, बी सांची, सी बोध गया, डी कुशीनारा। तो यहाँ पे जो सांची का स्तूप है उसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं है, बी सांची करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कथा में किया गया था। ए अशोक का सारनाथ स्तंभ, बी भरहूत स्तूप, सी अजंता की गुफाएं, डी एलोरा की गुफाएं। तो भरहूत स्तूप की जो कला है वहाँ पे गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन किया गया था, बी भरहूत स्तूप करेक्ट हो जाएगा। स्तूप से संबंधित सही है ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र, सी सांड और डी है महाभिनिष्क्रमण। तो स्तूप से जो संबंधित सही है वो है महापरिनिर्वाण, ए महापरिनिर्वाण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। ए मारीची, बी तारा, सी हारिति, डी पट्टिणी। तो हरिति का जो है बौद्ध परंपरा के अनुसार बाल भक्षण से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था।
सी हारिती करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा आई होप। तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।